हमारा जो रेलवे नेटवर्क है सारे दुनिया में ये चतुर्थ स्थान पे हमें देखने को मिलता है। कैपेसिटी कांस्टेंट हमारा है, इसलिए यूपीए जमाने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भावना हुई थी। हमारा कैपेसिटी कांस्टेंट है, इसलिए सारे ब्रॉड गेज को पहले दौर में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए कवायद हमने शुरू किया था। सर, हमने जो है वो तो है, ये कहना पड़ेगा, लेकिन बातों बातों में सपने दिखाना हमें पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार बात बात में हिंदुस्तान के आम नागरिकों को सपना दिखाए। सर, ये सरकार की रवैया बदल चुके हैं। ये कह रहे हैं कि हमें बचने के लिए, रेलवे को बचने के लिए पीपीपी मॉडल होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। तो ये निजीकरण और निगमीकरण, ये दो मुद्दे को सामने रखकर रेल बचना चाहते हैं। हमारा रेल मंत्री बड़ा दिल वाले हैं, कह रहे हैं कि 50 लाख करोड़ हम खर्चा करेंगे। अच्छा है, अगर हथिया बरसेगी तो अलग बात है। नहीं, आज की रेल की स्थिति जो है, अगर ऐसा बात कहे जाए कि 50 लाख करोड़ हम मोबिलाइज करेंगे, तो मुझे लगता है अगर कोई कहे कि रात में सोने की चटाई नहीं है, तंबू की फरमाश हो रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहे हैं आपकी बात पे। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि आप जरूर ये इसमें कामयाब हो। लेकिन आपका काट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जैसे कि गोयल साहब, आपके जो पूर्वजों थे, हमारा प्रभु जी का पहले गोरा साहब, सदानंद गोरा, उसके बाद सुरेश प्रभु जी आए हैं। सुरेश प्रभु जी जब ये बजट रखते थे, सदानंद गोरा जी 65,000 करोड़ के आसपास उनका एक्सपेंडिचर दिखाए थे, और सुरेश प्रभु आके कहा कि 8.5 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे। सुरेश प्रभु नहीं है, आप है, दोनों बॉम्बे वाले हैं। लेकिन आप बताओ, जो सुरेश प्रभु जी की जो वादा किया था 8.5 लाख करोड़ रुपया ये खर्चा करेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकला? उसके साथ साथ आपने लगा दिया और 50 लाख करोड़। तो इसलिए कहते हैं शायद आपका ऊपर हथिया बरसा रहे होंगे। नहीं, इतना पैसा कहां से लाओगे? ये बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको भरोसा इसमें है कि हम सारे बेच देंगे, सारे बेच के हम पैसा कमाएंगे, उसके चलते हम करेंगे। तो ये आपका रवैया साफ है कि सारे बेच दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, कॉर्पोरेट निजीकरण करो और निगमीकरण करो। आप कहोगे कि आपका सरकार ने भी किया था, जरूर हमें सोचा था। हमारी सरकार, आपको जानकारी होंगे कि हम कमेटी बनाए थे, पित्तोदा कमेटी बनाए थे, केलकर कमेटी बनाए थे, रेल की सेफ्टी सिक्योरिटी लिए, रेल की नेटवर्क के लिए। तब ये हमें प्रोग्राम बनाने की कोशिश किया था, उसी के आप उधार में लेकर चल रहे हैं। 1 लाख करोड़ हमें खर्चा करने की वादा किया था, 20,000 करोड़ हर साल में, आपने वो भी खर्चा न कर पा रहे हैं। ये माली हालत आपको तो बुरा है। आप कहते हैं कि हम रेल को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 2014 साल में आपका, हमारा सबका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो खुद वाराणसी भी जाकर, खुद वाराणसी में खड़े होकर ये कहा था कि जो भी होना चाहिए होने दो, लेकिन रेलवे को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वादा है। और कहा, वो पूर्ण तीर्थ वाराणसी में। कम से कम उनकी वादा पे तो आप काम करो, नहीं तो आपका भी छुट्टी हो सकता है। कि रेलवे बड़ा म्यूजिकल चेयर की तरह है, कभी कोई रहेगा या नहीं रहेगा कोई पता नहीं। सर, ये मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहते हैं कि रेलवे की सबसे बड़ा, रेलवे की एफिशिएंसी को अगर हम देखें, तो रेलवे एफिशिएंसी को देखने के लिए हमें कोई पैरामीटर की ढूंढना पड़ेगा। एक पैरामीटर ऐसा है जिसको कहते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो। आप बताइए, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो
अब जहां है ये क्या सस्टेनेबल है, ये क्या रेम्यूनरेटिव है, आप खुद बताओ। आपका बजट में ये स्पष्ट दर्शाते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग जो रेशियो है ये सस्टेनेबल नहीं है। आपकी जमाने में 2017-18 में ऑपरेशन रेशियो चले गए 98.4%। मतलब सर 100 रुपया कमाने के लिए आपको 98 रुपया 40 पैसा खर्चा करने पड़ते। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है गोयल साहब, आप खुद बताओ। उसके बाद 2018-19 में रिवाइज किए हैं आप 96.2% में। मतलब 2017 के एक्चुअल्स में था 98.4, बजट एस्टीमेट में था 92.8, आपने कामयाब होने नहीं पाया, फिर रिवाइज एस्टीमेट में आ गया 96.2%। यह आपकी दिया हुआ ब्यौरा मैं पेश करता हूं। तो इसलिए अभी आप कह रहे हैं कि मैं फिर 92 में लाएंगे, भरोसा क्या है, कहां भरोसा करें? जब जब आपने कभी टारगेट फिक्स किए हैं, आज तक कोई टारगेट को आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इधर देखिए, आपको जो टोटल इंटरनल रेवेन्यू में देखिए, आपने बजट एस्टिमेट किए थे 2018-19 में 2,01,090 करोड़, आपको रिवाइज में आ गया 1,97,214 करोड़। इसका मतलब वहां भी घटा हुआ है। आपको एक्सपेंडिचर साइड में नेट सरप्लस को देखिए आप, जहां बजट में थे 12,999 करोड़, वो रिवाइज में आ गया 6,014 करोड़, मतलब 54% नेगेटिव आ गए। तो इस तरीके की हालत आप रेल को बना के रखा है, लेकिन सपना दिखाना आपने नहीं छोड़ते हैं। अच्छा है, सपना दिखाओ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सपना को जमीनी हकीकत में तब्दील करने की जरूरत है। सर, मैं ये रेल की नाकामी की 2-3 मुद्दा उठा रहे हैं। सर, रेल की पैसा की जरूरत है, सब जानते हैं। ओवर द ईयर्स रेलवे हैज बीन इन नीड ऑफ मैसिव फंड फॉर डेवलपिंग इट्स कोर ऑपरेशनल सेक्टर। हाईएस्ट एवर फंडिंग ऑफ ₹1.5 लाख करोड़ फॉर रेलवे। MOU साइंड विथ LIC। गोयल साहब, MOU साइन किए थे अपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। A big step forward to make Indian economy more robust. Suresh Prabhu announced the government on March 11, 2015. The next information we found dated October 27, 2015 was Railway Minister acknowledging receiving one installment from LIC of ₹2,000 crore. No further information is available on any other installment released by LIC till March 2018. I do not know whether any information is available with you. As per another press release from the Railway Ministry, Ministry of Finance has approved government guarantee of 5,000 crores in the current financial year for the Indian Railway Finance Commission bonds to be subscribed by LIC. Even if we consider that this amount has been released to IRFCs, still the net assistance till February 2019 is only ₹7,000 crore. Where is the rest of the ₹1.5 lakh crore promised in the March 2015 headline? आप फॉरेन कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वहां भी देखिए, several foreign MOUs have been signed, but we are yet to see any impact on railways, except one rake of Telugu coaches being test run in some sectors. During Modi's visit to France in April 2015, a protocol was signed to seek cooperation for semi-high-speed rail and station renovation. There has been no further news on this. Again, during Modi's trip to China in May 2015, an MOU was signed for specific cooperative initiatives within the financial year 2015-16. There was no action. The latest one is a memorandum of cooperation signed with Russia in October 2018. Other than development of multimodal terminals, higher education for railways employees are all mentioned in the MOC. Government release said that this MOC is to carry forward the activities taken up under MOU signed between the two countries in December 2015. Thus, from MOU to MOC, Memorandum of Understanding to Memorandum of Cooperation,
the Modi government took almost 3 years. There is no news of any execution on this. तो ये सरकार MOU की सरकार बन गए हैं, ये सरकार MOU की सरकार बन गए हैं और आम लोगों को ये सपना दिखाते हैं कि आम लोग हमें वोट दो, बहुमत दो, हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारे मकसद पूरा कर देंगे। आप 7 प्रोडक्शन यूनिट्स को आप क्यों प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन करने जा रहे हैं? उसमें रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, चित्तरंजन लोकोमोटिव है, ये 7 जो प्रोडक्शन यूनिट्स है गोयल साहब, ये सारे प्रॉफिट अर्निंग यूनिट है। ये प्रॉफिट अर्निंग यूनिट को आप क्यों इस तरीके की कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब वो फास्ट स्टेप है कॉर्पोरेटाइजेशन, जैसे कि जिस दिन से आप रेलवे और जनरल बजट को कंबाइन कर दिए हैं उस दिन से शुरू हुए आपका प्राइवेटाइजेशन अपनाने का रास्ता। कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद आप प्राइवेटाइजेशन करोगे। अभी आप मीठी मीठी बात करते हैं कि नहीं नहीं किसी को नौकरी नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहो, ये मोदी जी की सरकार है। लेकिन भरोसा कौन करेगा आपको? कोई गारंटी है, कोई मैकेनिज्म है? आम लोगों के अंदर खलबली मच गए, जो वर्कर्स है उसके अंदर खलबली मच गए। आप कहोगे तुम्हारे सरकार ने तय किया था। अरे हमारे सरकार का स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट था। आप तो खुले आम धड़ल्ले से सारे संपत्तियों को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। फर्क किससे है? मेरा स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ नहीं है, सिर्फ बेचना आपका पर्सपेक्टिव है। आज आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे थे कि हम एयर इंडिया बेच दोगे, आप कह रहे हैं कि हम रेल बेच देंगे। अब बाद में आपका प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कि भाई जो बेचना है बेचो, हम देश बेच देंगे। तो कहां जाएंगे हम लोग कहां जाएंगे? ये नहीं, उन्होंने तो अच्छा बात करते हैं कि 7 प्रोडक्शन यूनिट को उन्होंने इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक में बदल देगी। अच्छा बात, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन किस पे भरोसा करे? 2014 में बेनारस जाकर जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, और जब बजट में दिखाते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और डिसइन्वेस्टमेंट और कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं, तो कौन भरोसा रखेगा आपके ऊपर? आप खुद बताओ। आपकी सरकार की, आप गोयल साहब जरूर यह मानेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेलवे डिक्रीज्ड बाय 7.8%. Indian Railways reported the worst ever operating ratio of 98.4% in 2007-8. I have already mentioned it. It was also reported in a reply to RTI 2018. The Rail Ministry said that while 3591 trains were cancelled during 2014-15, the number was up 6 times to 21,053 trains cancelled during 2017-18. These figures support what MOS Railway Rajen Gohe told Parliament, that while railways carried 8.317 billion passengers in 2013-14, that number fell to 8.116 billion in 2016-17. Also some 30 trains were running late in 2017-2018. Track renewal is the most vital part of railway safety. On this, an RTI reply in February 2019, it was said that only in 2017-18 did railway cross the track renewal figure that the UPA2 had achieved in the first year of 2009-10. Railways has a network of more than 1.17 lakh kilometers, some of it aged, some of it overburdened. Only 4,000 kilometers of track, that is 3.5% of the total length, have been renewed. As for electrification, the first 3 years of Modi government were wasted. In 2017-18, only 4087 kilometers were electrified. So these are your achievements during the tenure that is called Modi Ji 1, Modi Ji 2. Now you have forgotten to call yourself NDA. Now everything is to be named after Modi Ji, Modi 1, Modi 2 or etc.
लास्ट टाइम मोदी 0, बिकॉज आप, मैं दो तीन से कॉम्परेटिव स्टेटमेंट गोयल साहब को मैं समझाना चाहता हूं। गोयल साहब सब जानते हैं लेकिन नहीं बोलेगा। अब ट्रैक रिन्यूअल की बात पे आ गोयल जी, यूपीए 1 में, यूपीए 2 2009 to 2014 ट्रैक रिन्यूअल हम लोग किए थे 3,357 किलोमीटर पर ईयर। 2014 से 2018 आपने किए हैं 3,027 किलोमीटर पर ईयर। वो भी हम लोग को छू नहीं पाए। इलेक्ट्रिफिकेशन एज ऑफ अप्रैल 2013 35.98%, दैट मीन्स 23,541 kilometer of 65,436 kilometer was electrified. As of December 2018, 44.85%, that is 30,212 kilometers was electrified. आपने ये फैसला किए हैं कि 2020 तक सारे इलेक्ट्रिफिकेशन करवा देंगे। अच्छा है, अब कराओ। लेकिन आप जो कहते हैं ना, आपका सब मेंबर कहते हैं कि कांग्रेस की 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आपका 50 साल में बहुत कुछ हो गया, हथियार बरसाने लगे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, तो अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन ना किया होगा, हम ट्रैक नहीं बिछाया था, तो आप कैसे रेल में चढ़ते हो, आप कैसे बुलेट ट्रेन का सपना देखते हो, आप कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की सपना देखते हो? इस तरीके की सारे बातों पे आपका सराहना, खुद अपने को प्रचार करना, जिसको कहता है कि ढिढोरा पीटना, ये अजीब लगता है। ट्रेन कैंसिल, आपको पहले भी कहे हैं, स्टेडी इंक्रीज 3591 ट्रेन कैंसिल बढ़ते हैं। आपका मैनिफेस्टो में आइए, आपने रेलवे हैव परफॉर्म पुअरली अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, फ्रेट कॉरिडोर्स एंड अटेंडेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एक्सपीडाइटेड। अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि फ्रेट कॉरिडोर एंड अटेंडेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सपीडाइट करोगे। द रेलवे अंडर बीजेपी फेल्ड several times to meet deadlines for the 334 kilometer dedicated freight corridor along trunk routes and set a new target of April 2020. The scheme was originally started by the INC. जानते हो INC मतलब क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब जानते हो? 2006 साल में। And the BJP has rebranded it and is selling it as their brainchild. वही तो आपका करिश्मा है। हम सब करेंगे, आप करो, किए हैं बोलते रहेंगे। सारे चीज हम बनाए। उस दिन कोई कहते थे कि कुछ नहीं किया कांग्रेस, जो कहते थे वो हमारा जसवंत सिंह का बेटा था, जयंत सिंह जी। मैं उनको पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस ना होते तो आप अमेरिका जाके कैसे एजुकेटेड बनते, ये थोड़ा हाउस में बताना। सर, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन, proposed high-speed projects between Delhi, Chandigarh, Delhi, Bhopal, Delhi, Kolkata, Delhi, Mumbai are yet to take off. The Vande Bharat Express has the capacity to run at 160 kilometers per hour, but is running at maximum speed of 110 to 130 kilometers per hour. Due to absence of high-speed track, and the upgradation project has been stuck despite the completion of all surveys and project reports. आप खुद ये जानते हैं। आपने वादा किया था कि एग्रीकल्चर रेलवे नेटवर्क बनाएंगे। चुनाव था, बोलने पड़ा, बोल दिया, लेकिन आप क्या करोगे? अभी तो फंस गया है अपने। Among the top 21 commodities moved by rail and roads, fruits and vegetables have the lowest share via railway, 1.9%. Of perishable fruits and vegetables are transported to rail and 97.4% by road. देखो, 97.4% बाय रोड जाता है। इसका मतलब आपका जो मॉडल शेयर, जो शेयर है रोड के साथ रेल की, किस तरह ये दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। मॉडल शेयर में रेलवे फेल करते हैं, इसका मतलब आपका एफिशिएंसी नहीं है। आपको तो बढ़ाना चाहिए था ना। हम लोग तो कुछ करने नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमारा जमाने में 89% रेलवे में हमारा शेयर था। हाँ, हम चाहते हैं कि रेलवे की शेयर कमे, रोड की शेयर बढ़े, लेकिन फिर भी एक संतुलन तो होना चाहिए। क्यों लोग रोड पे चले जाते हैं?
आपको शेयर घटते जा रहे हैं, ये क्या आपका नाकामयाबी नहीं है? आप खुद बताओ इस डाटा। इसका मतलब पंक्चुअलिटी नहीं है, ट्रेन कैंसिल चल रहे हैं, रफ्तार कम गए हैं, रफ्तार कमती होते जा रहे हैं। उधर से आप कहते हैं कि ये बेच दो, वो बेच दो। नेटवर्क एवरेज स्पीड विल इंक्रीज, आपने वादा किया था। ट्रेन विल बिकम मोर पंक्चुअल, आपने वादा किया था। इवन दो दी ₹100 crore Vande Bharat train has capacity to run at 160 km per hour, it is running at maximum 130 km per hour speed between Delhi and Varanasi in the absence of semi high speed track। अब क्या हो रहा है? 30,000 से ज्यादा गाय को आपने मार दिया ट्रेन की तले कुचल के। तो गाय और गंगा आपके लिए बड़ा अभिशाप बनते जा रहे हैं। आपका ट्रेन हिंदुस्तान में 30,000 गाय को कुचला देते हैं क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है रेलवे के आसपास। अरे कोई फेंसिंग नहीं है, रेल की डाटा है सर। राजेश जी, रेल की डाटा बोलते हैं मैं। अरे ये आप जानते हैं, जिस दिन उद्घाटन करने के जा रहे थे उस दिन भी एक गाय को सामने आने के बाद उनको कुचलने का चलते वो उद्घाटन भी बंद हो गया था। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप कहो। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप कहो। रमेश जी, अरे रमेश जी, रेलवे की दफ्तर से चोरी करके लाए हैं भाई साहब। देखिए, रेल की तवज्जो आपने कितना देते हैं, इसके सबसे बड़ा पहचान क्या जानते हैं? हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे में वॉल्यूम 2 में 278 पन्नों है। ये 278 पन्नों में सिर्फ 2 पन्ने ये रेलवे के लिए उसके अलॉट किया गया है। 278 पन्नों में इकोनॉमिक सर्वे खुद देख लो, सिर्फ 2 पन्ने, और उसमें कोई भीषण नहीं है, कोई मिशन नहीं है। क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिक को इस्तेमाल बंद कर रहे हैं, वहां हम लिफ्ट को हम बिठा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें आप रेल को कितना तवज्जो देते हैं, इसमें ये साफ सुथरा आ जाते हैं। तो सर, ये सरकार माननीय बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जमीनी हकीकत को दूसरे बात कहते हैं। इसलिए ये सरकार को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। ये देखिए, आपका जो बजट की जो मैक्रो इकोनॉमिक जो आपका बजट की जो चेहरा है, इसमें सब कुछ पता होता है। आप डीआरएफ पे देखिए, डीआरएफ एक बड़ा सिक्योरिटी के लिए, रेलवे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए रेलवे की जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये बड़ा एक हिस्सा होते हैं। आप देखिए, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में आपने पैसा देना कम कर दिया है। मैं क्या गलत बोलती हूं? गोयल साहब, आप खुद विचार करो। ये सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? रेल संरक्षण कोष बनाया था। विद द रेलवे स्ट्रगलिंग टू मीट द एक्सपेंडिचर एंड डिक्लाइनिंग इंटरनल रेवेन्यूज, इट इज अनक्लियर हाउ रेलवेज विल कंटिन्यू टू फंड द रेलवे संरक्षण कोष। समस्या क्या है? रेलवे की इंटरनल जनरेशन नहीं होते हैं। ये भरोसा करता है बोरोइंग्स पे, ये भरोसा करता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से। जो अपना कमाई जब तक नहीं आप बढ़ा सकोगे, तब तक ये रेल को चूस दुरुस्त करना मुश्किल होगा। जब आप बड़ा बड़ा प्रॉमिस करते थे लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो कहां जाते हैं? साहूकार के पास जाते हैं, बोरोइंग्स करने जाते हैं। बोरोइंग्स क्या करते हैं? आपका ऊपर सूद लगाते हैं और आप संरक्षण कोष में आप पैसा भरने नहीं सकते। इसलिए जो डीआरएफ फंड, आप खुद बताओ, डीआरएफ फंड हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फंड होते हैं, इसको कटौती